हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं चंदन सर, हेमड़ा चौक, बेगूसराय, आप लोग का विद्या जंक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम आप लोग का 11th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का लगभग फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग का आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले थोड़ा सा लाइफ को फिजिक्स से रिलेट करना है, तो ये फिर हम लोग पीछे कुछ लेक्चर में देखे हैं और आगे प्लेलिस्ट पर डाल भी दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग मेन जो 11th का आपका चैप्टर है, सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा बीमा। चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रक है क्या, यानी मापन। मात्रक और मापन, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो मात्रक और मापन को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए हम लोग साइंस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा फिजिक्स पर बात कर लेंगे, फिर अपने पॉइंट पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस है क्या, इसमें हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे। तो द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंशन एंड फॉर्मुलेशन, लॉज ऑफ डिस्क्राइब दिस फैक्ट्स। अवलोकन, प्रयोग और तथ्यों का वर्णन करने के लिए नियमों के निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया का व्यवस्थित अध्ययन, यही हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व, हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है। जैसे कि अभी गर्मी पड़ रही है, किसी ने शुरू में ऐसा सोचा होगा कि क्या है जो कि हमारे बॉडी में आ रहा है। इस चीज को उन्होंने महसूस किया था कि हम देख रहे थे कि जहां का टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर से बाहर जा रहे हैं ज्यादा टेम्परेचर में, तो इसका मतलब है कि बाहरी कुछ चीज है, ठीक है, कोई एनर्जी है जो कि हमारे बॉडी में आ रहा है। तो इस चीज को सिस्टमैटिक करके एक बुक में लिखा जाता था। तो यही कहलाया अवलोकन, जिस चीज को बार बार हम वॉच करते हैं, वॉच करके एक जगह उस कंटेंट को जमा किया जाता है, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, देखा जाता है। तथ्य, जैसे कि देख रहे हैं कि मार्च से गर्मी पड़ना स्टार्ट किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गर्मी पड़ेगा, ऐसा देखा जाता है कि बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो उसको एक लॉ के रूप में डाल दिया गया बुक में, एक लॉ के रूप में, कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहां से यहां गर्मी का मौसम होगा, अक्टूबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होगा। ये बार बार हमारे सीनियर, हमारे ऊपर वाले देखा करते थे, ठीक है, और इस कंटेंट को बुक में डाला। यही हुआ कहने का मतलब तथ्य। ये सारे चीज को जमा करके जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, नेचर से रिलेटेड जितना भी चीज है, प्राकृतिक दुनिया का व्यवस्थित अध्ययन, यानी विज्ञान किसको कहेंगे, अवलोकन, प्रयोग और तथ्यों का वर्णन करने के लिए नियमों के निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया का व्यवस्थित अध्ययन। अब हम बात कर लेते हैं, यानी एक और हमने डिफिनेशन लिख दिया शॉर्ट करके, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये वर्ड, ये जो साइंस वर्ड देख रहे हैं, ये विज्ञान शब्द आया कहां से। The word science has been derived from a Latin word scientia। ये एक लैटिन वर्ड है, जैसे हम लोग का हिंदी होता है, ब्रिटिश लोग का इंग्लिश होता है, इसी तरह से इटली के रोम के एरिया का एक जगह है आप लोग का, ठीक है, जहां से वहां लैटिन शब्द बोला जाता है, वहीं का लैटिन से ही लिया गया है साइनिटिया वर्ड। और इसी से हम लोग, और इस
साइनिटिया वर्ड का मतलब होता है, मतलब ही होता है टू नो, आप जानते हो, मतलब नॉलेज। इसका मीनिंग ही दूसरा मीनिंग होता है इंग्लिश का नॉलेज। तो ये साइंस वर्ड कहां से आया? एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन का कौन शब्द लिया गया है? साइनिटिया। लैटिन का कौन शब्द लिया गया है? साइनिटिया। ये मोस्टली कहां बोला जाता है? इटली में बोला जाता है, ठीक है, जो रोम के आसपास का इलाका है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइनिटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इसका मतलब ही दूसरा हिंदी वर्ड ही होता है जानना, जहां जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, द नॉलेज ऑफ साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। साइंस को पहले हम लोग फिजियोलॉजी, यानी कहने का मतलब प्राकृतिक दर्शन, 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक केवल एक ही बुक हुआ करता था, एक ही सब्जेक्ट। अगर साइंस की बात करें तो एक ही जगह लिखाया जाता था, फिजियोलॉजी के रूप में, यानी भौतिक दर्शन के रूप में। बट आज के डेट में इसका कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इसको कई पार्ट में, ब्रॉडली इसको दो पार्ट में हम लोग साइंस को डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, यानी जैविक विज्ञान की बात करें, तो जिसमें हम लोग जीवित चीजों से अध्ययन करते हैं। अब इसमें भी दो चीज हो गया, जीवित चीज में आ गया बॉटनी और जूलॉजी। तो इस पर हम लोग को अभी स्टडी करना नहीं है, थोड़ा बहुत तो आप लोग जान ही रहे हैं। बस मैंने ऐसे बता दिया कि साइंस को दो पार्ट में हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। अब ये फिजिकल साइंस जो है, इसमें क्या चीज देख रहे हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये जो आपका भौतिक विज्ञान हो गया, फिजिकल साइंस। अब इसमें निर्जीव चीज की अगर बात की जाए, ये कोई हमारा अगर निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग चीज है, अगर इसमें बात की जाए तो ये बना हुआ कैसे है, किस तरह से एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, कैसे बांधे हुए हैं, कैसे एक दूसरे के बीच बाउंडेड है, ठीक है। अगर इस चीज को हटा दी जाए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात नहीं की जाए, उसको अगर हटा देते हैं, तो हटा करके जो पार्ट बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अगर मैं कंपोजिशन की बात नहीं करूं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करूं, इंटरनल मैटर पर मैं बात नहीं करूं, अगर उस पार्ट को हटा दी जाए तो रेस्ट पार्ट जो बचता है वो हम लोग का क्या कहलाया? फिजिक्स कहलाया। तो इसमें अब फिजिकल साइंस को आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए पहले आप लोग इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। मैंने अभी बात किया था कि इसको दो पार्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। किसी मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात नहीं करूं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको फिजिक्स में देखना है, बट मैक्सिमम 95% को आप निकाल दीजिए, तब जो बचता है नेचर से रिलेटेड, नॉन लिविंग थिंग में, निर्जीव चीज में, वो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। चलिए तो अब हम, चूंकि ये लेक्चर आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए बनाया गया है, तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। यहां हम केवल भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से अपने नोट कॉपी पर लिखते जाएंगे। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पर, फिजिक्स।
फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी नेचर से रिलेटेड सारे मामला को यहां पर हम लोग जानेंगे। क्या है, अभी दिन है, देखते देखते ये रात हो जाएगा। क्या है कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट का अर्थ एक सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है बिना किसी तेल मोबिल का। क्या है उसके पास, ठीक है, कि लगातार कंटिन्यू कब से ये चक्कर लगा रहा है, कब तक लगाते रहेगा ये पता नहीं, ठीक है। ये अजीबो चीज मौत कुआं में हम देखते हैं क्या चीज, एक मौत कुआं में एक ग्लोब जैसे एरिया में आपका 4 चक्का बाइक इस तरह से आपका रोटेट करते रहता है। एक लट्टू एक कील पर चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। आप साइकिल चलाते हो, आपका साइकिल पलटता नहीं है, लेकिन जब रुकते हो तो आपको रोकने के लिए स्टैंड की जरूरत पड़ती है, खड़ा रहने के लिए। ये सब अजीबो अजीब चीज नेचर से रिलेटेड जितना भी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, यही हमारा क्या है, फिजिक्स है। नेचर से रिलेटेड, ईश्वरीय दुनिया से रिलेटेड, ईश्वर के लॉ को, ईश्वर को ही हम लोग प्रकृति नेचर बोलते हैं इंग्लिश में, इससे रिलेटेड जितना भी मैटर है इसको ओपन करना है, एक लॉ के रूप में क्लियर करना है, जहां पर लिखा गया है वही हमारा क्या है, फिजिक्स है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान का एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन हम लोग को करना है। क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। ये भौतिकी शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स का ही हिंदी रूपांतरण है। ये जो भौतिकी शब्द देख रहे हो फिजिक्स का ही, ऐसे कह सकते हो, ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। द वर्ड फिजिक्स, ये फिजिक्स वर्ड ऑरिजिनेट कहां से हुआ, ये आया कहां से, ऑरिजिनेट फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, जैसे लैटिन, आपने देखा इटली में इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं वहां पर लैटिन भाषा बोला जाता है। इसी तरह से ग्रीस में ग्रीक वर्ड, ग्रीस का ये वर्ड, तो ग्रीक का एक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। ग्रीक का एक वर्ड है फ्यूसिस, इस फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है। इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड क्या होता है, नेचर, जहां नेचर से रिलेटेड सारे टर्म को हम लोग जानेंगे। नेचर मतलब प्रकृति, दूसरा शब्द कह सकते हो आप लोग ईश्वर, ईश्वरीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे, ईश्वरीय मामला को हम लोग एक नियम के रूप में जानने का कोशिश करेंगे कि अभी गर्मी है, इसी को एक नियम बना देंगे कि ये गर्मी जो है, ये हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर आता है। अगर हम अगर एसी से निकले हैं, हमारा टेम्परेचर अभी कम है, बाहर जाते हैं, रूम से बाहर जाते हैं, वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां से एनर्जी निकल करके वो एनर्जी हमारे बॉडी में आता है। ये बार बार हमने वॉच किया और इसी को एक लॉ के रूप में लिख दिया। ऐसे ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ऐसे ही स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी पढ़ाई, ऐसी ऐसी जानकारी जहां पर जमा है, वही बेटा हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। चलिए, फिर अगर आप लोग को कहीं कोई किसी तरह की तकलीफ हो, कोई तरह का समस्या हो, तो इसको कमेंट में डाल सकते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर करने का। चलिए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है प्रकृति, मतलब ईश्वर। ईश्वरीय दुनिया को जानने का कोशिश करेंगे, उसे हम एक लॉ के रूप में जमा करेंगे। चलिए, अब आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इट्स स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, मतलब इस फिजिक्स को जो है हम लोग कई छोटे छोटे एक ब्रांच के रूप में, एक यूनिट के रूप में कह सकते हो, चैप्टर के रूप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं।
इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, दूसरा हीट, तीसरा साउंड, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पांचवा करंट इलेक्ट्रिसिटी, छठा मैग्नेटिज्म, सातवां लाइट, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, रोबोटिक, नैनो फिजिक्स। इस तरह से कुल मिलाकर के ब्रॉडली एक मोटा मोटी 13 चैप्टर में, यानी 13 यूनिट में, 13 ब्रांच में, चैप्टर इसको नहीं कह सकते हो, इसको कह सकते हो 13 ब्रांच में हम लोग, ठीक है, यानी 13 यूनिट में हम लोग इसको डेकोरेट किए हैं। अब फिर जैसे कि आप लोग बात करोगे मैकेनिक्स, तो ये मैकेनिक्स में लगभग ये अकेले अप्रॉक्स 15 चैप्टर का ये ब्रांच। जैसे अगर मैं बात करूं 11th का, तो 11th में आप लोग 3 ब्रांच पर होगे, एक मैकेनिक्स, दूसरा हीट, तीसरा साउंड। ये अकेला मैकेनिक्स खुद में ये 5 मंथ, मिनिमम 5 मंथ का ये पैकेज है आप लोग का। फिजिक्स का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा ब्रांच ये। फिर मैं बात करूं तो लगभग ये 25 से 30 लेक्चर का ये भी आप लोग का है, 1.5 मंथ के आसपास। फिर मैं साउंड की बात करूं तो ये भी आप लोग का लगभग 20 लेक्चर तो आप बोल ही सकते हो, लगभग 1 मंथ का पैकेज ये भी है। तो ये हम लोग का 3 ब्रांच हो गया 11th का। उसके बाद 5 ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेट, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स। ये 5 ब्रांच हम लोग का जो है ये 12 में देखना है। तो आपको लगेगा ये 3 ब्रांच, चलो भाई 11th में ये 3 ब्रांच कम है, 12 में कुछ ज्यादा पढ़ना है। तो 10th पास आउट होकर के बच्चे जब आते हैं तो उनको लगता है क्या कि 11th तो बोर्ड होगा नहीं, 12 में बोर्ड देना है, तो थोड़ा सा फोकस हम लोग 11th पर करेंगे, थोड़ा सा 12 पर करेंगे, थोड़ा सा 11th में रेस्ट कर लेते हैं। बट ऐसी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो लेता है, जैसे कि ये आपका आईएससी जो हो गया, ये 2 ईयर प्रोग्रामिंग है आपका, 11th और ये 12th, ये कोई दोनों अलग अलग क्लास नहीं है, सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके दोनों में डाल दिया गया है। 3 ब्रांच इसमें, 5 ब्रांच इसमें। और मार्क्स आप लोग का 12 में थोड़ा सा ऑब्टेंड अच्छा खासा कर सकें, इसलिए केवल आप लोग का अभी प्रेजेंट कंडीशन में केवल 12th बोर्ड होता है, जबकि मैं 11th और 12 दोनों एक साथ एग्जाम आईएससी का दे करके आया। पहले ये लगभग 1000 का होता था, जो कि अभी 500 मार्क्स का आप लोग का हो रहा है। तो मार्क्स बिहार बोर्ड का भी कैसे, चूंकि सीबीएसई में 500 का था, केवल 12 बोर्ड शुरू से ही लगभग हो रहा था, तो 11th में भी बिहार बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड के बच्चे का भी कैसे मार्क्स उठे, इसलिए केवल 12 बोर्ड होता है। तो ये 11th 12 कोई अलग अलग क्लास नहीं, दोनों एक क्लास है। चूंकि जब आप आगे नीट का एग्जाम दोगे, जी का एग्जाम दोगे, तो दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 11th 12 दोनों। तो ये कहने का मतलब आप 11th को लाइटली नहीं लें और ये नहीं समझें कि हाँ 11th में 3 ब्रांच है तो थोड़ा सा कम पढ़ रहा है, नहीं। अभी तक जितना भी टोटल 11th 12 मिलाकर के 8 ब्रांच आप लोग का है, 8 ब्रांच में जान लें कि 11th का ही जो पहला ब्रांच मैकेनिक्स है, ये सबसे बड़ा ब्रांच होता है, ठीक है। यह अकेले लगभग 15 चैप्टर का है। ये आप लोग का 4 चैप्टर में आता है, ये आप लोग का 3 चैप्टर में साउंड आता है। इलेक्ट्रोस्टैट की अगर 12 की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर के 4 चैप्टर में, एनसीईआरटी इसे 2 चैप्टर में, ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन इसे 4 चैप्टर में, हम लोग इसे 4 चैप्टर में पार्ट पार्ट करके पढ़ाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 चैप्टर का, मैग्नेटिज्म कुल मिलाकर के 5 चैप्टर का है, लाइट कुल मिलाकर के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स करके छोटा छोटा 2 पार्ट अगर कर देते हैं तो दोनों पार्ट मिलाकर के ये लगभग 6 चैप्टर के आसपास हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ये भी कुल मिलाकर के 5 चैप्टर का हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका आईएससी का जो पैकेज है, दैट मींस 11 12 का जो पैकेज है वो 8 ब्रांच का है, जिसमें कि 3 ब्रांच 11th में और 5 ब्रांच 12 में। फिर आप लोग जब बैचलर डिग्री लेते हो तो बैचलर डिग्री में फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक, नैनो फिजिक्स, ये सारे चीज का हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हम लोग का एक तरह से ब्रांच की जानकारी हो गई। अब देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए, ये आप लोग का एक इंट्रो क्लास था। कल से आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर के एक एक पॉइंट को
काफ़ी डीप में ले जा करके स्टडी करवाया जाएगा, बताया जाएगा। तो कल से हम आप लोग का दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट वीडियो से आप लोग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं। यहाँ से आप लोग को बताया जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। और मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँ कि आप इंडिया के किसी भी कोने में तो इस चैनल को विद्या जंक्शन ऐप को सब्सक्राइब कर लें। अभी 2-4-5 लेक्चर आपको वीडियो बना करके डाला जाएगा और 4-5 लेक्चर के बाद मैं लाइव क्लास आप लोग का कंटिन्यू लाइव में रहेंगे। तो इस चैनल को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपका क्लास कंटिन्यू होते रहे। एक एक लेक्चर को हम लगातार डालते जाएंगे, लाइव एक शेड्यूल आपका फिक्स कर दिया जाएगा, रूटीन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैनल को, विद्या जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।